हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 105 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक है श्वसन तंत्र, इससे संबंधित हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फुफ्फुस क्षमता का मापन किससे किया जाता है? जो इसका मापन किया जाता है थर्मोमीटर से करते हैं, स्पायरोमीटर से करते हैं, स्फेग्नोमैग्नोमीटर या फिर कैलिपर से किया जाता है। इसका लिंक आप लोग को आज ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाता है? स्पायरोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वह क्या होती है? 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। एक वयस्क व्यक्ति की बात की जा रही है, इसमें जो ट्रैकिया होता है उसकी लंबाई जो होती है वह कितनी होती है? सी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास या फिर निश्वास। 3 का आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर हो जाता है ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन कौन सा सही आंसर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास से रिलेटेड है, बी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? जो मनुष्य है इसमें मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या फिर एलिवियोली? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 फेफड़ा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है? डायरिया से रिलेटेड है, टीबी है, निमोनिया या फिर बी व सी दोनों से संबंधित है? जबरदस्त क्वेश्चंस की सीरीज है, आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन अवश्य कीजिएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सामान्य अवस्था में फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? सामान्य अवस्था में अगर बात कर ली जाए तो जो वायु क्षमता होती है कुल वह कितनी होती है? 2 से 3 लीटर होती है, 7 से 9 लीटर होती है, 4 से 5 लीटर या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है 4 to 5 लीटर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। श्वसन तंत्र का कौन सा अंग एक किस्म की ट्यूब की तरह होता है? जो श्वसन तंत्र है इसका कौन सा अंग है जो एक किस्म की ट्यूब की तरह होता है? ट्रैकिया, लैरिंग्स, एल्वियोली या फिर ब्रोंकाई? तो ये होता है ट्रैकिया, यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, श्वास लेते समय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? 12% होती है, 16% होती है, 20% या फिर 24%? बोलिए। सेकंड का जो आप राइट आंसर अटेम्प्ट करें यहां पे सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा, 16% हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सामान्यतः एक वयस्क पुरुष में फेफड़ों का भार कितना होता है? इसमें जो फेफड़ों का भार होता है वह कितना होता है? 500 ग्राम, 1800 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1500 ग्राम? 9th यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 1100 ग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? जो बायां फेफड़ा है इसमें अगर खंडों की बात की जाए तो ये कितने खंड होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4 खंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होना चाहिए। 2 खंड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? जो दायां फेफड़ा है इसमें कितने खंड होंगे? 1, 2, 3 या फिर 4 खंड? क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 3 खंड से रिलेटेड है। और टॉपिक आपका दूसरा है यार श्वसन तंत्र। कल आप लोग को, कल या परसों तक
उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएंगे। ब्रोंकियोल्स किससे संबंधित है, जो ब्रोंकियोल्स है यह किससे रिलेटेड है, परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड है, पाचन तंत्र से रिलेटेड है, उत्सर्जन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। 12th क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा। ट्वेल्थ राइट आंसर है यहां पे श्वसन तंत्र, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेग पूर्वक अंतः श्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं, इस मात्रा को क्या कहते हैं, श्वास आयतन बोलते हैं, प्रश्वसनीय धारिता बोलते हैं, अवशेषीय आयतन, या फिर कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलिएगा, ये प्रश्वसनीय धारिता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य श्वास दर के नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित है। इसका जो सामान्य श्वास दर है इसका नियंत्रण केंद्र आपको बताना है, यह कहां पर स्थित है। मेडुला में स्थित है, मध्य मस्तिष्क में स्थित है, प्रमस्तिष्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर किस ऑप्शन से रिलेटेड है। ए ऑप्शन मेडुला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है, बोलिए। 70 क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह किससे रिलेट करता है। उत्सर्जन, कोशिकीय श्वसन, पाचन, हृदय। एग्जैक्टली यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, और टोटल 105 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना कोशिकीय श्वसन, और हेडफोन कान में लगाइएगा और जल्दी से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन कंप्लीट कर लीजिएगा। मनुष्य में श्वास दर सबसे कम कब होती है, बोलने पर होती है, कार्य करने पर होती, सोने की अवस्था, या फिर चलने की अवस्था। तो मनुष्य में श्वास दर जो होती सोने की अवस्था में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास नलिका के द्वार पर ढक्कन रूपी एक संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है। फॉरेंक्स बोलते हैं, लॉरेंक्स बोलते हैं, या फिर एपिग्लोटिस। डी ऑप्शन है एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 17 में आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे, एपिग्लोटिस बोलते हैं। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फेफड़ों में टाइडल एयर कैपेसिटी किसके द्वारा बढ़ती है, यह कैपेसिटी किसके द्वारा बढ़ती है, आराम से, व्यायाम से, निंदा से, या फिर आपका बोलने से। ए बी सी डी, क्या निद्रा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर का बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 19 है श्वसन में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जैक्टली आप लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए। लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। ए ऑप्शन लाल रक्तकण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फेफड़ों के ऊपरी आवरण की जो को किस नाम से जानते हैं, इसको कौन से नाम से जानते हैं। प्लूरल कला, पेरिटोनियम, या फिर एपिग्लोटिस, या फिर लॉरेंक्स। क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा, यह जाना जाता है प्लूरल कला के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 21 नंबर है। गैस का विनिमय फेफड़े के किस भाग में होता है। जो गैस का विनिमय है वह फेफड़े के कौन से भाग में होता है, श्वसनिकाओं, श्वसनियों, वायु कोष्ठकों, या फिर श्वास नली। 21 में आप आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा कि गैस जो है इसका विनिमय फेफड़े के कौन से भाग से रिलेटेड है, वायु कोष्ठकों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और सुपर फास्ट वीडियो है, 105 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। जल्दी जल्दी आप सभी लोग इनका रिवीजन कीजिएगा। डायफ्राम संकुचित और चपटा किस समय होता है, श्वास रोकने पर, अंतः श्वसन के समय, श्वास छोड़ने पर, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 22 क्वेश्चन नंबर 22 का एग्जैक्टली हो जाएगा अंतः श्वसन के समय। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वसन प्रक्रिया की श्वसन श्रृंखला में
एटीपी के कितने अणु होते हैं? इसमें जो एटीपी के अणु होते हैं वह होते हैं 38। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? 1.65 होती है, 0.21 होती है, 0.78 होती है या फिर 0.9 होती है? 24 नंबर क्वेश्चन है, 0.21 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25। अधिक श्वसन निम्न में से किसका लक्षण है? जो अधिक श्वसन है वह निम्न में से किसके लक्षण से रिलेटेड है? कम ऑक्सीजन, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 एग्जैक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिक ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्लूकोज का आंशिक टूटना निम्न में से किस क्रिया के अंतर्गत आता है? जो ग्लूकोज है इसका आंशिक टूटना निम्न में से कौन सी क्रिया से रिलेटेड है? ये रिलेट करता अवायवीय श्वसन से। नए क्वेश्चन है सभी आपके। इसके पहले का टॉपिक भी जो दिया गया है वो भी बहुत जबरदस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाध्य नासाद्वार द्वारा आंतरिक नासाद्वार आपस में किससे जुड़ते हैं? यह आपस में किससे जुड़ते हैं? लैरिंक्स से जुड़ते हैं, म्यूकस, फेरिंक्स या फिर नासापथ? 27 ये ज्वाइन होते हैं नासापथ से। डी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 28 है, फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त में होती है। जो फेफड़ा है इसमें प्रवेश करने वाला जो होता है इसके रक्त में क्या होता है? केवल कम मात्रा में ऑक्सीजन होता, केवल उच्च मात्रा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 28 का किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर होगा? बताइएगा जल्दी से, आप लोग सही आंसर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन से रिलेटेड है। डी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रेकिया विभाजित होकर किसमें परिवर्तन होता है? जो ये ट्रेकिया है यह विभाजित होने के उपरांत किसमें परिवर्तित होता है? सिलिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई या फिर प्लूरा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये जो परिवर्तन होता है ये ब्रोंकाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्वसन की क्रिया के अंतर्गत बहिर्श्वसन से क्या तात्पर्य है? जो बहिर्श्वसन है इससे क्या तात्पर्य है? डायफ्राम शिथिल व ऊपर की ओर मुड़ा हुआ होता है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। श्वसन में ऊर्जा का जो परम स्रोत है वह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है एलटी ग्रेड और एकलव्य दोनों में। इसमें बताइएगा रेडियंट ऊर्जा होगा, रासायनिक ऊर्जा होगा, कार्बनिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा? सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर रेडियंट ऊर्जा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी श्वसन नलिका कहलाती है। जो सबसे छोटी श्वसन नलिका है वह क्या कहलाती है? ये कहलाती है ब्रोंक्यूल्स, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टाइडल वायु के साथ अंतर्ग्रहित जाने वाली वायु कहलाती है। यह क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट वायु कहलाती है, अवशिष्ट वायु कहलाती है, पूरक वायु या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं होता है। 33 का एग्जैक्टली आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट वायु से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ 34 नंबर। श्वसन के लिए उद्दीपन है। जो श्वसन है इसके लिए जो उद्दीपन है वह क्या है? ये क्या होता है? आंसर आप लोग देखिएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जो ऑक्सीकरण के हिस्से से रिलेटेड नहीं है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि इसके हिस्से से रिलेटेड नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन अच्छे से कीजिएगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। श्वसन क्रिया के अंतर्गत अंतर्ग्रहित वायु में होती है, क्या होती है? कम ऑक्सीजन होती है, अधिक जल वाष्प होता है, कम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। 36 नंबर हो जाता है यहाँ पे, कम कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किसमें वायु दबाव बढ़ता है? उपरोक्त जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर हो जाता है बहिर्श्वसन। इनको आप लोग 2-3 बार रिपीट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक नासा द्वारों से वायु निम्न में से किस स्थान पर पहुंचती है? जो वायु है निम्न में से कौन सा स्थान पर पहुंचती है, बताइए। तो ये पहुंचती है फेरिंग्स, यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तकीय श्वसन को क्या कहा जाता है? जो उत्तकीय श्वसन है इसको क्या कहा जाता है? वाह्य श्वसन कहा जाता है, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन या फिर श्वास लेना? राइट आंसर 39 का हो जाएगा सी ऑप्शन, वायवीय श्वसन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन पहुंचाए जाते हैं, ये कहां पहुंचाए जाते हैं? रक्त, प्लाज्मा, फेफड़े, यकृत कोशिका, रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 40 एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि सही उत्तर जो होगा आपका यहां पे कौन सा होगा। 40 नंबर आपका हो जाता है यहाँ पे सही उत्तर ए ऑप्शन, रक्त, प्लाज्मा। और जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेंगे, इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। फेफड़ों से निकलने वाले रक्त में होते, जो फेफड़ा है इससे निकलने वाले रक्त में क्या होता है? अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अधिक ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन, या फिर ये सभी। 41 नंबर का एग्जैक्टली आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें होता है अधिक ऑक्सीजन, बी उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होता है? सही आंसर है, राइट आंसर है। 42 पर मूव करेंगे। 42 है, जिस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को शरीर के अंदर लिया जाता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बताइए। नेक्स्ट संडे के बाद आपका गेम्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। 42 इसको बोलते हैं प्रश्वसन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस क्रिया द्वारा त्याज्य गैसों को बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं, जो त्याज्य गैसें हैं उसको बाहर निकालते हैं उसको निःश्वसन बोलते हैं, प्रश्वसन बोलते हैं, वाह्य श्वसन, या फिर आपका एक आंसर और दिया हुआ है 43 नंबर में, उत्तकीय श्वसन। क्या आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे? डी उत्तर बिल्कुल यहाँ पे निःश्वसन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 44, वह क्रिया जो कोशिकाओं और वायु कोशों के मध्य होती है उसे कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बताइए। प्रश्वसन बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन, या फिर कोशिकीय श्वसन। 44 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बहुत जबरदस्त प्रश्नों की सीरीज है, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं श्वसन तंत्र से सभी क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए इतना आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और 2 से 3-4 बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्रश्न है, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके आंसर आपके कंफर्म होंगे। वह क्रिया जो रक्त कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य होती है कहलाती है, वह क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है, प्रश्वसन कहलाती है, उत्तक श्वसन, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। ये उत्तक श्वसन कहलाता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सुपर फास्ट वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। साइनोसाइटिस नामक रोग का संबंध है, जो साइनोसाइटिस नामक रोग है इसका जो संबंध है वह किससे है? पाचन तंत्र से है, श्वसन तंत्र से, अंतरस्रावी तंत्र, या फिर परिसंचरण तंत्र? इसका आंसर आप लोग कल देखे होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, वो टॉपिक था पाचन तंत्र। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ग्रसनी की सामान्यतः लंबाई होती है, जो ग्रसनी है इसकी जो सामान्यतः लंबाई होती है वह कितनी होती है? 12 to 14 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रसनी के कौन से भाग से श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र अलग होते हैं? मुख ग्रसनी से अलग होते हैं, नासा ग्रसनी, स्वर यंत्रज ग्रसनी, या फिर परानासा विवर। 48 देखिए ये किससे अलग होते हैं? स्वर यंत्रज ग्रसनी जो होता है इससे अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो श्वास नली है इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वह क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 एग्जैक्टली आंसर आप लोग का अटेम्प्ट करना है।
डी ऑप्शन स्वर यंत्र से रिलेट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 50 नंबर। एडम्स एप्पल निम्न में से किससे संबंधित है? जो एडम्स एप्पल है वो निम्न में से किससे रिलेट करते हैं? तो ये थायराइड उपास्थि से रिलेटेड है। सी ऑप्शन नहीं होगा, बी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एपिग्लोटिस जो होता है किससे बना होता है? एपिग्लोटिस की बात कर लेते हैं तो ये पीत प्रत्यास्थ उपास्थि का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वास्तविक स्वर रज्जु की संरचना होती है। जो वास्तविक स्वर रज्जु है इसकी जो संरचना होती है इलास्टिक संयोजी उत्तक। यहाँ पे बी उत्तर इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ 53 नंबर। श्वास प्रणाली में उपास्थियों के छल्लों की सामान्यता संख्या होती है। जो इसकी संख्या होती है वह कितनी होती है? 16 से 20 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्ति में दाईं श्वसनी बाईं श्वसनी की तुलना में होती है छोटी व चौड़ी, लंबी व चौड़ी, छोटी व सकरी या फिर लंबी व सकरी होती है? 54। तो ये कैसी होती है? ये छोटी व चौड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ निम्न में से श्वसनिकाएं किस अंग का अगला भाग है? ये किस अंग का अगला भाग होती है? ये श्वसनियां जो होती हैं उसका अगला भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसनिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है? श्वसनिकाएं हैं इसमें जो उत्तक पाया जाता है वह कौन सा होता है? उसमें उत्तक पाया जाता है रोमक स्तंभाकार उपकला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का अंतिम भाग होता है। जो श्वसन तंत्र है इसका जो अंतिम भाग होता है वह किसे बोलेंगे? कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे? सुपर फास्ट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है। 57 हो जाता है, सी ऑप्शन वायु कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्न में से गैसों का जो विनिमय होता है वह कहां पर होता है? जो गैसों का विनिमय होता है एलिवियोली होता है, ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाइलम क्षेत्र कहां होता है? जो हाइलम क्षेत्र है वह कहां से रिलेटेड है? जठर, कट प्रदेश, वक्ष या फिर मस्तिष्क? क्वेश्चन नंबर 59 एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्न में से फेफड़े किससे आच्छादित रहते हैं? जो फेफड़े हैं यहाँ पे किससे आच्छादित रहते हैं? ये प्लूरा से आच्छादित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा का आयतन होता है। इसमें जो श्वसन है इसके दौरान जो वक्षीय गुहा होता है इसका जो आयतन होता है ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 62। प्रश्वसन के दौरान फेफड़ों में विद्यमान वायु कोशीय दाब बाहरी वातावरण के वायु दाब से होता है क्या? 62, सी ऑप्शन यहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्वसन के दौरान इंटरकॉस्टल पेशियों की अवस्था होती है। जो निश्वसन है इसके दौरान इंटरकॉस्टल पेशियां जो है इनकी जो अवस्था होती है वह कैसी होती है? शिथिल अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर है 64। प्रश्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइएगा। ये 21% होता है। सभी का एग्जैक्टली आसान सा क्वेश्चन था, राइट आंसर होगा। श्वसन चक्र का चरण कौन सा है? इसमें जो चरण होगा प्रश्वसन, विराम काल, निश्वसन, उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के 1 मिनट में संपन्न होने वाले श्वसन चक्र कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? श्वास आयतन कहलाते हैं, वायु धारिता, श्वसन दर या फिर कोशिकीय श्वसन? क्वेश्चन नंबर 66 ये कहलाते हैं श्वसन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 67। वयस्क व्यक्ति में श्वसन दर 1 मिनट में कितनी होती है? जो वयस्क व्यक्ति है उसमें जो श्वसन दर होती है 1 मिनट में कितनी होती है? ये होती है 16 to 20, यानी कि बी ऑप्शन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों में श्वसन दर 1 मिनट में कितनी होती है? बच्चों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो श्वसन दर होगी 25 से 40 होगी, 10 से 20 होगी, 15 से 25 होगी या फिर 40 से 80 होगी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले का टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है पाचन तंत्र तो आप लोग अवश्य एक बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को रिपीट नहीं किया हुआ है। केवल 10 से 12 बच्चों ने उस टॉपिक को अभी पढ़ा हुआ है, और जबकि 250 से 300 बच्चे वहां पे ग्रुप में ऐड हैं। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप लोग को एक बार वीडियो देखना जरूर पड़ेगा। 68 नंबर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे 25 से 40 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है श्वसन दर का बढ़ना किस कारण से होता है? जो श्वसन दर है इसका बढ़ना कौन से कारण से होता है?
ऑक्सीजन की आवश्यकता पर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 70 नंबर, श्वसन क्रिया का नियमन होता है। जो श्वसन क्रिया है इसका नियमन पांस वेरालाई, कार्पस कैलोसम, थैलसम या फिर मेडुला ऑब्लागेंटा। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनटीए के द्वारा एग्जाम होगा ईएमआरएस यानी कि एकलव्य स्कूल में जो वैकेंसीज आई हैं आनी है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा का आयतन होता है। जो निश्वसन है इसके दौरान वक्षीय गुहा जो है इसका जो आयतन होता है कैसा होगा, बढ़ता है, अंतःश्वसन पर निर्भर करता है, घटता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर जो होता है सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेग पूर्वक प्रश्वसन के बाद वेग पूर्वक निश्वसन में वायु का जो आयतन भाग लेता उसे कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको जैव धारिता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किसी व्यक्ति की विरामावस्था में जैव धारिता की मात्रा है। अगर आप पहली बार क्वेश्चंस देखेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे, गलत होंगे। 2-3 बार वीडियो रिपीट करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस माइंड में फीड हो जाएंगे। 73 नंबर, ये 4000 ml से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलाड़ियों में व्यायाम करने से जैव धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो खिलाड़ी हैं इसमें व्यायाम करने से जैव धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 सी ऑप्शन बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वायु की वह कुल मात्रा जो कि प्राण वायु आयतन को श्वास या मुख द्वारा वायु निर्गमन में लिया जा सकता है उसे कहते हैं क्या। 75 इसको क्या कहते हैं, प्रश्वसन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में प्रश्वसन क्षमता होती है। जो एक वयस्क व्यक्ति है उसमें प्रश्वसन क्षमता क्या होती है, 3000 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कुल फेफड़ों की क्षमता से रिलेटेड है। जो कुल फेफड़े हैं इसकी क्षमता से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ए ऑप्शन होगा, जैव धारिता एवं अवशिष्ट वायु आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामान्य निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में वायु की मात्रा क्या कहलाती। और जब भी आप लोग पढ़ाई कीजिएगा बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपने चैनल को ऑन कर लिया उसके बाद आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है और जिससे आपके क्वेश्चंस तैयार नहीं होते हैं। 78 का सी ऑप्शन यहाँ पे अवशिष्ट वायु क्षमता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 79 कुल फेफड़ों की क्षमता सामान्यता कितनी होती है। ये जो सामान्यता होती है कुल फेफड़ों की क्षमता वह कितनी होती है, 4500 ml होती है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मीटियोलॉजिकल बैलून का संबंध है हृदय, प्राणधार क्षमता, पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर उत्तकीय संकुचन। क्वेश्चन नंबर 80 सी ऑप्शन पल्मोनरी वेंटिलेशन से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 81 सामान्य अवस्था में प्रश्वसन और निश्वसन के दौरान वायु के आदान प्रदान की मात्रा को क्या कहा जाता है। ये जो मात्रा होती है इसको क्या कहा जाता है बताइए। प्राण वायु आयतन कहा जाता है, डी ऑप्शन होगा। और लिंक आप लोग को अभी मिल जाएगा आज ही। क्वेश्चन नंबर 82 है, विराम अवस्था के दौरान प्राण वायु आयतन सामान्यतः होता है। जो इसमें आंसर होगा ये बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने देखा था उसका आंसर ये हो जाएगा 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, किसी खिलाड़ी द्वारा व्यायाम करने से प्राण वायु आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बता दीजिएगा। 83 में ये क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यक्ति द्वारा गहन श्वास के दौरान प्राण वायु आयतन के अतिरिक्त वायु ग्रहण की मात्रा को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्राण वायु आयतन कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहते हैं, प्रश्वसन आरक्षित आयतन बोलते हैं या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। 84 नंबर हो जाएगा प्रश्वसन आरक्षित आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य अवस्था में प्रश्वसन आरक्षित आयतन कितना होता है। ये जो होता है कितना होता है, 500 ml होता है।
1000 ml होता है, 2000 ml होता है या 2500 ml होता है? एग्जैक्टली आपको बताना है कि 2500 ml से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, 86 नंबर का। एक अप्रशिक्षित खिलाड़ी में अवशिष्ट आयतन होता है, जो एक अप्रशिक्षित खिलाड़ी होता है जो इसमें अवशिष्ट आयतन होता है 200 मिलीलीटर होता है, 500 मिलीलीटर होता है, 1100 मिलीलीटर या फिर 2000 मिलीलीटर ml होगा। इस क्वेश्चंस को आप लोग रिवीजन बहुत कीजिएगा क्योंकि बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनटीए के द्वारा अगर एग्जाम होता है तो आपका क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। 86 बी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के लिए विरामावस्था में सामान्य ऑक्सीजन खपत कितनी होती है? ये जो सामान्य ऑक्सीजन खपत होती वह कितनी होगी? 250 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सा निर्जीव स्थान वायु का आयतन है जो कि वायु अंदर लेता है परंतु गैसों के आदान प्रदान में शामिल नहीं है? इसमें कौन सा है? ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली या फिर उपरोक्त सभी? तो ये है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात होता है, इसका जो विनिमय अनुपात होता है वो कितना होता है आपका? यहाँ पे ए ऑप्शन से नहीं रिलेटेड है, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी व्यक्ति का फुफ्फुसीय संवातन लिंग के निरपेक्ष किस पर निर्भर करता है? यह किस पर निर्भर करेगा? वाइटल कैपेसिटी पर निर्भर करेगा, टाइडल वॉल्यूम, हृदय या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम? बहुत इंपॉर्टेंट सुपर फास्ट वीडियो, टाइडल वॉल्यूम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोशिका श्वसन का अभिप्राय है, जो कोशिका श्वसन है इसका अभिप्राय क्या है? ऊतकों पर ऑक्सीजन का प्रयोग एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1 मिनट में श्वसन किए गए वायु का लगभग परिमाण है, ये परिमाण जो होता है वह कितना होता है? 93 नंबर क्वेश्चन। 5 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर या फिर 11 लीटर? 93 हो जाता है, 7 लीटर यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एलियोवेलिक में पृष्ठ तनाव कम कर ढेर होने से बचने में कौन सा द्रव्य शामिल है? इसमें कौन सा द्रव्य शामिल है? रक्त, ऑक्सीजन, सरफेक्टेंट या फिर एल्कली? क्वेश्चन नंबर 94 ये यहाँ पे सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे फुफ्फुस का कुल औसत पृष्ठ विस्तार कितना है? इसका जो कुल औसत पृष्ठ विस्तार है वह कितना है? 75 वर्ग मीटर है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। श्वास प्रणाली 2 श्वसनी में विभाजित होती है, दाहिनी श्वसनी फिर विभाजित होती है। जो दाहिनी श्वसनी है यह किस में विभाजित? 2 श्वसनी में विभाजित होती, 2 एलिवेली में विभाजित होती, 3 श्वसनी या फिर 4 एलिवेली? बोलिए। 96 ये विभाजित होता है 3 में, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। वीडियो पसंद है आपको तुरंत लाइक कीजिएगा क्योंकि आप सभी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल जो होगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोग अच्छे से कीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है। फुफ्फुसी कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होता है? कौन सी संरचना में होता है? ऑक्सीजन झिल्ली में होता है, वायु कोश, ग्रसनी या फिर श्वसनी? ये होता है वायु कोश, यानी कि बी उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? जो एम्फीसेमा बीमारी है इसका संबंध किससे होगा? फेफड़े, हृदय, कंठ, श्वास नलिका? 98 में आंसर आपका एग्जैक्टली होना चाहिए, ये हो जाएगा। इसका संबंध फेफड़े से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो श्वसन तंत्र के भाग से रिलेटेड नहीं है? ट्रकिया, फेफड़े, यकृत या फिर एल्वियोली? 99 सी ऑप्शन, यकृत इसका पार्ट नहीं है, बाकी सभी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकतम सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
मानव शरीर में फेफड़ों में एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? इसमें जो इसकी संख्या होती है वह कितनी होती है? 700 मिलियन होती है। 400 मिलियन, 600 मिलियन, 1200 मिलियन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 700 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग आवाज निकालने का कार्य करता है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आवाज निकालने के कार्य से रिलेट करेगा? लारिंक्स हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया 103 नंबर का, हाइपोक्सिया अवस्था में सबसे कम ऑक्सीजन किसे प्राप्त होता है? तो सबसे कम ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है ये डी ऑप्शन उत्तक को प्राप्त होता है। 104 105 इसमें टाइप नहीं किया गया सर के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या क्वेश्चन दिया होगा। किसी दिए गए अवधि में समाप्त कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन और उपभोग हुए ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? ये जो अनुपात होता है ये श्वसन लब्धि कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन 105 नंबर का होगा, उत्तक ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होती है ये कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित होती है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट श्वसन तंत्र जो आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड सभी 105 क्वेश्चन। आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन 2-3 बार अवश्य कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन है और यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपका गलत ना होने पाए। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड, जिसमें 100+ क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि 120 प्लस क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो अंतःस्रावी संस्थान से रिलेटेड है। इसमें से आपके क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप लगातार मेहनत करेंगे। केवल बोलने से कुछ नहीं होता है, ना कि केवल बैच से ऐड होने से। जब आप मेहनत करेंगे तब सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो आगे आप लोग को सब कुछ सही हो जाता है और जो भी आपने सोच रखा वो सब गेन हो जाता है।